हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे डीएवी सीबीटी 2026 के बारे में। इसमें जो पीजीटी बायोलॉजी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि 2026 में पीजीटी बायोलॉजी में किस तरह का पेपर पूछा गया था। तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें पेपर जो पैटर्न है वो किस तरह से आता है। तो इसमें जनरली 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग एंड सेकंड होता है हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड। तो जो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग होता है वो आता है हमारे पास 15 मार्क्स का और इसके लिए 20 मिनट्स का टाइमर वहाँ पर होता है। देन सेकंड आता है सब्जेक्ट रिलेटेड भी 40 मार्क्स का हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं एंड इसके लिए हमारे पास टाइमिंग होती है 90 मिनट्स। जनरली जो सेकंड पार्ट होता है इसमें टाइम अच्छी तरह से मैनेज हो जाता है। फर्स्ट में थोड़ी सी मुश्किल होती है बट पूरा टाइम हो ही जाता है। तो टोटल इसमें 55 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसमें अभी तक वैसे जो टीवी वाले हैं उन्होंने ऑफिशियल ये नहीं बताया कि इसकी कट ऑफ कितनी रहती है, बट थोड़ा सा जैसे डाटा कलेक्ट करके या फिर एवरेज लेके हम मान सकते हैं कि 60% रिक्वायर होता है, यानी कि 33 से 35 मार्क्स होते हैं वो जनरली रिक्वायर होते हैं टू क्वालिफाई द डीएवी सीबीटी एग्ज़ाम। ओके, देन नेक्स्ट इसमें जो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग वाला पार्ट था उसमें इस बार कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। तो एक तो क्वेश्चन यहाँ पर एंगल का आया था। इसमें था कि एक डायग्राम थी उसमें स्क्वायर था एंड जो दूसरी डायग्राम थी उसमें रेक्टेंगल था। देन उसके बाद जो आंसर में जो 4 ऑप्शंस थी वहाँ पर कुछ ट्रायंगल थे एंड कुछ वैसे उसमें ऑलमोस्ट सारे ट्रायंगल ही थे। एक ही इमेज थी उसमें 4 साइडेड था वो। तो इसमें था कि जो स्क्वायर है वो भी 4 साइडेड है, रेक्टेंगल है वो भी 4 साइडेड है। तो उसमें ठीक भी 4 साइडेड वाली ही होनी थी। ओके, एक इसमें आइडियम पूछा गया था वो था टू ड्राइव होम एंड एक वहाँ पर क्लॉक आई हुई थी। इसमें मिरर इमेज पूछी गई थी, टाइमिंग दिया हुआ था उसमें 9:15। जनरली इसको 1160 से माइनस करना था एंड देन इसमें आंसर आ जाना था 245। एंड देन एक सीरीज़ वाला क्वेश्चन था और असर्शन रीजनिंग का भी एक ही क्वेश्चन था। एक वेन डायग्राम आई हुई थी, पूछा गया था वर्ल्ड, इंडिया और हरियाणा में। तो इसमें आ जाना था वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर इंडिया है, इंडिया के अंदर हरियाणा है। ओके, एंड एक मिरर इमेज थी इस तरह की, यहाँ पे मिरर इमेज दी हुई थी एंड यहाँ पर इसमें मिरर इमेज पूछी हुई थी आगे की किस तरह की मिरर इमेज बनेगी। और एक और क्वेश्चन था उसमें मिरर इमेज और वाटर इमेज दी हुई थी नीचे एंड देन उसमें ऑड वन हमने देखना था। तो उसमें एक 3 थी वो मिरर इमेज थी एंड एक थी वो वाटर इमेज थी, तो वो ऑड था उसमें। वो एक पेपर फोल्डिंग वाला क्वेश्चन आया हुआ था और एक अरेंजमेंट का आया हुआ था। कुछ वर्ड्स थे वो अरेंज करके हमने उसमें कोई पर्टिकुलर वर्ड बनाना था। ओके, एक कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन था एंड देन एक क्वेश्चन कोडिंग एंड डिकोडिंग में क्वेश्चन था और उसके साथ एक क्वेश्चन ये था जो नीचे EL लिखा हुआ था। तो इसमें ये होना था कि E था वहाँ से एक लाइन कट करी तो F बन गया, L है वहाँ से भी एक लाइन कट की तो I बन गया। कुछ इस तरह का यहाँ पे रीजनिंग आई हुई थी। एंड देन नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में जो सिलेबस था वो मुझे तो ऐसा लगा कि मैक्सिमम उसमें NCERT ही आई हुई थी +1 +2 की, और हर चैप्टर से एक क्वेश्चन तो था ही, कुछ चैप्टर से 2 to 3 क्वेश्चंस भी थे। अगर हम NCERT बिल्कुल फुल्ली अच्छे तरह से रीड करते हैं, बिल्कुल बोलते हैं कि घोल के ही पी जाओ NCERT, उस तरह से अगर हम रीड करते हैं तो आपका ये पेपर बहुत आराम से क्वालिफाई करेगा। ऑलमोस्ट 45 मार्क्स भी आप ला सकते हैं 55 से। ओके, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि NCERT मुझे ऐसा लगा कि 80% NCERT ही थी। 4 या 5 क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ NCERT थे, वो तो थे NCERT बट मैक्सिमम NCERT ही था। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे, जितने मुझे क्वेश्चन याद रहे हैं मैंने उतने क्वेश्चन यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। मे बी इसमें 4 to 5 क्वेश्चन शायद टोटल में नहीं होंगी, 50 कर क्वेश्चन हैं ये टोटल वर्बल एंड सिलेबस से रिलेटेड। एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मेरे माइंड से स्किप भी हो चुके हैं। तो यही क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि एंजियोस्पर्म के एंसेस्टर कौन है, सबसे क्लोजेस्ट वाले। तो बेनिटी टेल्स थे इसमें एंड ये पूछा गया था कि जो सेनिसेंस है वो कौन करता है, पर पर्टिकुलरली पूछा था लीफ। वैसे तो सेनिसेंस जिबलिन करता है, पर जो लीफ की जो सेनिसेंस होती है उसको डिले करता है कौन, साइटोकाइनिन। ओके, और एक ये क्वेश्चन था कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग हार्मोन है वो कौन सा है। नाइट्रोजन
जनरली ये क्वेश्चन नहीं था, इस थोड़ा मैंने गलत लिख दिया। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जब नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है तो वहाँ पे कौन सा जो हार्मोन होता है जो अट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वहाँ पे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। और एक क्वेश्चन था यहाँ पे C3 एंड C4 प्लांट्स, उनमें भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन था, उनमें पूछा था कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो इसमें डिफरेंस यही था कि C2 साइकिल एक फॉलो करता है, दूसरा नहीं फॉलो करता है। ओके। एक क्वेश्चन था रेस्पिरेटरी कोशिएंट डिपेंड अपॉन, तो वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट। ओके। एक पुनेट स्क्वायर का क्वेश्चन था, कुछ रिकॉम्बिनेंट्स दिए गए थे, उनको पूछा था कि इसमें रिकॉम्बिनेंट कौन जैसे थे, कुछ इस तरह का था। एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन याद नहीं है। और जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी सीरीज़ पूछी गई थी कि सर्वाइकल आता है पहले, फिर थोरेसिक आता है, फिर लंबर, इस तरह से। ओके। एंड 3 क्वेश्चन थे वो कॉम्प्रीहेंशन से थे, उसमें ऑक्सीजन से रिलेटेड वो कॉम्प्रीहेंशन था। और वो कॉम्प्रीहेंशन इस तरह से था कि अगर आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो बिना कॉम्प्रीहेंशन पढ़ के भी आप लास्ट जो क्वेश्चन था उसको पढ़ के भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और बिल्कुल ईजी टाइप का ही था। ओके। इसमें पूछा था कि सब कुछ दिया हुआ था, पर एक में पूछा था कि नेचुरल ऑक्सीजन कौन सा है, एक में पूछा था सिंथेटिक कौन सा है, और एक में पूछा था कि जो लीफ के टिप में कौन सा हार्मोन होता है, तो ऑक्सीजन। बिल्कुल सिंपल टाइप के थे। और 3 क्वेश्चन और थे, वो भी कॉम्प्रीहेंशन थे, उसमें था सिस्टिक फिब्रोसिस से रिलेटेड थे। इसमें भी बताया गया था कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन थे उसमें, मतलब पढ़ के ये क्वेश्चन तो आपसे हो जाना था। और 3 क्वेश्चन और थे कॉम्प्रीहेंशन के, वो रिलेटेड था, इसमें ट्रांसपीरेशन स्टोमेटा का कुछ दिया हुआ था उसमें। इसमें कुछ इस तरह से दिया कि कोई प्लांट है उसको ड्रॉट कंडीशन में है, वो उसको स्ट्रेस हो जाता है, तो वहाँ पे ड्राई एरिया है, तो वो अपनी जो वाटर है उसको लॉस होने से कैसे बचाएगा, तो उसके स्टोमेटा ओपन रहेंगे, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। और एक स्लाइम मोल्ड थी, येलो जैसी फिगर थी, तो वहाँ पे वो फ़ोटो दिया हुआ था, तो हमने पहचानना था वो कि ये क्या है। येलो फंजाई ऑप्शन में था, स्लाइम मोल्ड्स था, तो वो स्लाइम मोल्ड्स था। और एक क्वेश्चन था इमिग्रेशन और एमिग्रेशन से, इसमें जो फॉर्मूला होता है वो दिया गया था। और आगे ये पूछा गया था कि क्लोज टैंक है, तो इस फॉर्मूला में हमें कौन सी चीज़ है वो कैलकुलेटेड नहीं करनी है। तो क्लोज टैंक में क्या होता है, इमिग्रेशन, ना उसमें कोई आएगा ना वहाँ से कोई बाहर जाएगा, तो ये 2 को हमने कंसीडर यहाँ पे नहीं करना था। और एक क्वेश्चन स्टेटमेंट से रिलेटेड था सेकेंडरी ग्रोथ से, तो उसमें भी था कि स्टेटमेंट दी गई थी सेकेंडरी ग्रोथ में क्या क्या होता है, देन एक स्टेटमेंट थी जो गलत थी, तो वो हमने सेलेक्ट करनी थी। और कैस्पेरियन जो स्ट्रिप्स होती हैं इनका क्या फंक्शन होता है ये भी दिया गया था, ये जनरली ब्लॉक करती हैं वहाँ पे वाटर वगैरह की सप्लाई। और एक डायग्राम दी गई थी वेन्स की, आर्टरीज की और कैपिलरीज की, तो वो पहचानी थी कौन वेन्स है, कौन आर्टरीज है, कौन कैपिलरीज है। ओके। और वहाँ से 2 मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन प्लेसेंटेशन से था कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन है वो किस में होती है, तो पी में होती है, तो उस तरह से ये मैच द फॉलोइंग थे। और दूसरा था हमारे पास मैच द फॉलोइंग में ही एक साइक्लोस्पोरिन वाला था कि ये क्या है, इम्यूनोसप्रेसिडेंट है ये, और स्टेप्टोकाइनेज जो एंजाइम है वो क्लॉटिंग में हेल्प करती है, तो इस तरह का ये भी यहाँ पे मैच द फॉलोइंग था। और एक क्वेश्चन यहाँ पे फिनोटाइप वेरिएशन से रिलेटेड था कि असर्शन ही था शायद ये, कि जनरली इसमें पूछा था कि फिनोटाइप है वो जनरली जो प्राइमरी फैक्टर होता है जीन्स का, और अगर बाय चांस जैसे फिनोटाइप में चेंजेस ड्यू टू एनवायरनमेंट में भी आ जाती है, जो धीरे धीरे जो हमारा जेनेटिक मेकअप है उसको भी चेंज कर देती है आफ्टर जनरेशन, कुछ इस तरह का ये सर्शन और रीज़न था। और रीजनरेशन वाला क्वेश्चन था जो प्लेन एरिया में होता है, यहाँ पे पूछा था कि कौन से केमिकल है जो उसको रीजनरेशन करने में हेल्प करता है, तो ये मुझे आउट ऑफ एनसीईआरटी लगा। और एक क्वेश्चन था ब्रेन बैरियर से रिलेटेड था कुछ, तो इसमें था कि जो ब्रेन्स हैं वो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एंटर नहीं करने देता, इसमें ये भी मुझे आउट ऑफ एनसीईआरटी ही लगा, बट इसमें ये हम लगा सकते हैं कि जैसे ब्रेन के अंदर जो क्लॉट होते हैं वो जनरली लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो जो ब्रेन्स में एंटर नहीं करते तो उससे ब्रेन में क्लॉटेज आ जाती है, तो हम ये थोड़ा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। और जो पार्थिनोकार्पी थी उसके 2 क्वेश्चन थे, एक स्टेटमेंट टाइप थे और दूसरा असर्शन और रीज़न वाला था। और एक क्वेश्चन था कि जो मेल गैमेट्स हैं वो कहाँ से बने होते हैं,
तो उसमें ऑप्शन में ये था कि डिवीज़न ऑफ द जेनेटिव सेल, जो जेनेटिव सेल डिवाइड करता है देन 2 मेल गैमेट्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं। और एक पेटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो बासमती राइस का पेटेंट यूएसए वालों ने ले लिया था, तो उससे भी असर्शन और रीज़न था इसमें भी क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं है, तो वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज नहीं थी। और एक स्मट और यूस्टिलागो से रिलेटेड असर्शन एंड रीज़न था। और एक पेंसिलिन से भी एक असर्शन एंड रीज़न था कि पेंसिलिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और ये जो बैक्टीरिया वगैरह होता है उनको किल करने में हेल्प करती है। तो असर्शन रीज़न इस तरह से दिया हुआ था। और एक क्वेश्चन था कि फ्रॉग का जो हार्ट है वो बीट आफ्टर डेथ, कि वो आफ्टर डेथ है वो तब भी वो बीट करता रहता है, कैसे, क्योंकि इसमें था कुछ मायोजेनिक होता है वो इस तरह का। और एक हैप्लोडिप्लॉन्टिक था, इसमें फिलिप्स वगैरह आए होते, तो वो किस में होता है, स्लेजिनेला में। ओके। और एक क्वेश्चन था कि इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट था उसका आंसर, तो वो पूछा गया था कि जो मेंडल ने 3 लॉ दिए उसमें इंडिपेंडेंटली कौन वर्क करता है, तो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। इस तरह का ये जो क्वेश्चन थे ये पूछे गए थे डीएवी के जो सीबीटी में। होप आर यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।